तो आज आ चुके हैं हम सरोजनी नगर। सरोजनी नगर में घुसते हमें मिली बहुत भीड़। फिर मेरे दोस्त चले गए कुछ बुक देखने। फिर मैंने सोचा मैं भी कुछ बुक पूछ लेता हूँ, पढ़ाकू लगूंगा। तो मैंने एक दो रेट पूछे, भैया कहने लगे सब अलग अलग प्राइस। फिर मैंने कैब से बोला, कैब भाई तुम देखो बुक कितने में देखता हूँ कपड़े। फिर मेरी निगाह पड़ी इन प्यारे प्यारे फूलों पे, ये नहीं ये वाले। कैब भाई गया फिर लंगूरों की तरह उछलती हुई दुकान के अंदर। उज़ैर को पसंद आ गई ये वाली जैकेट। कैब भाई कहने लगे ये वाली देखो। मैंने बोला भाई अंदर और लगी है, अंदर देख लो। कैब को पसंद आ गई ये वाली। फिर अंदर जाके छोटी हाइट की वजह से इनसे ये उतर भी नहीं रही थी। फिर इन्होंने बड़ी मेहनत से उतारी। इन्होंने बोला भाई पीछे लगाओ मेरे। अंकल ने बताया फिर प्राइस। कैब भाई देखो फिर क्या बोलते हैं। कैब भाई अपनी हंसी के पीछे गरीबी छुपाते हुए। और कैब भाई कह रहा है दुकान से चलो वरना लूट जाएंगे। पैसे ना होने की वजह से कैब भाई ने बोल दिया भाई बेकार जैकेट है, मुझे पसंद नहीं आ रही, सस्ती जैकेट ले लेता मैं। फिर जैसे हम दुकान से बाहर निकले वैसे मैंने देखी और भीड़। यहाँ भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही, रश बढ़ता जा रहा था। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही मिले मुझे एक भैया, गुची का परफ्यूम दिखाने लगे। MRP थी इस पर 2200 रुपये की, दे रहे थे 650 रुपये में। फिर मैंने सोचा सरोजनी नगर बेकार है, इससे अच्छा अपने बटलाव से लेता। फिर भाई मैं गलत साबित हुआ, यहाँ मिल रहा था क्योंकि गोल्ड, और वो भी 20-20 रुपये में। अंकल देखो 20 रुपये का नोट निकालते। इतने में आता हूँ गोल्ड देख के कैब भाई जीन्स लेके चलते बनते हैं। मुझे पूछा भी नहीं कि भाई तुम लोग हैं नहीं। और मैंने सरोजनी से एक और बात सीख ली थी कि जब भी आओ स्लीपर्स में आओ, कैफ की तरह, मेरी तरह बूट्स में नहीं। और इन भैया ने भर रखे थे अपने टब में बहुत सारे तोते। बस मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक तोते के साथ ये क्या कर रहे हैं। फिर हम आगे आए और हमने हुडी देखी, और हुडी लेने के बाद एक मुझे पसंद आ गई स्वैग शर्ट, और अफसोस ये मेरे साइज़ की नहीं थी। फिर ये वाली जैकेट मैंने पैक करवाई भैया से। फिर उन्होंने मुझे दी 350 में। मेरी मानो तो जैसे बार्गेनिंग करनी आती हो वो यार सरोजनी, वरना तो और सब लुट के जाएंगे। फिर हम बड़ी मेहनत से दबते दबाते भीड़ में बाहर निकले। फिर हमारे कैब भाई जिद करने लगे दिलाओ दिलाओ। फिर मैंने एक उसके ले ली और एक अपने ली। और थोड़ा आगे बढ़ते हमें मिले शिकंजी वाले भैया, उनसे हमने शिकंजी ली और अपने ब्रेसलेट वाले हाथ चमकाए स्नैप के लिए। फिर हम निकल गए घर की तरफ। मेट्रो में जाते मिली हमें बहुत भीड़। कैब की बात हुई उज़ैर और अब्दुल से, उनको नेहरू प्लेस जाके लैपटॉप लेना था तो हम निकल गए नेहरू। और ये हमारे उज़ैर भाई एस्थेटिक के 14 बनते हुए। फिर आ गए हम लोग नेहरू प्लेस। उन्होंने बोला भाई तुम भी चलो। मैंने कहा भाई मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि तुम्हें लेना है। फिर कैब भाई बोले 56 इंच का लैपटॉप चाहिए भाई। अब्दुल लेके गया था साइड में, बोलने लगा भाई मेरे घर में जगह नहीं है इतना बड़ा सही। फिर इन लोगों ने मुझे भी अंदर बुला लिया, उज़ैर भाई अपनी विकासी कला दिखाते हुए। और ये इधर नदीम छेड़छाड़ करता हुआ लैपटॉप में, इसको लात मार के बाहर भगाया। और नदीम भाई अपनी नोक जैसी ठोड़ी दिखाते हुए। फिर आ गए हम घर। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और ऐसा ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।